अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के सम नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेस सिस्टम। जिसका मतलब ये है कि नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको हम लोगों ने ईच क्वेश्चन को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। लेकिन कौन से वाले बेस सिस्टम में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है? अगर इस स्टेटमेंट का हम सेकेंड हाफ करें, एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, कि हर सवाल के आगे जो है जो बेस सिस्टम उन्होंने रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हर वैल्यू को उस बेस के साथ जो कि क्वेश्चन के आगे इंडिकेट की गई है उसमें हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है। तो चलें इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक वैल्यू लिखी हुई है 3025 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5, जिसका मतलब ये है कि हमने इस वैल्यू को बाइनरी, ऑक्टल और बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू राइट इन बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि बाइनरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर बेस क्या होती है, 2 बेस होती है जिसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम सिंपल एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3025। अब हम इसका एलसीएम किसके साथ फाइंड आउट करेंगे? डेफिनेटली जो बाइनरी है तो हम इसका एलसीएम 2 के साथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे साथ हम क्या लिख देंगे, 2, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में करना है तो डेफिनेटली हम इसका एलसीएम किसके साथ लेंगे, 2 के साथ। अगर हम सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें, सबसे फर्स्ट वाला डिजिट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 2 1 दा क्या होगा 2, 2 1 दा 2 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 1, 1 और 0 को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, देन 2, 2 1 दा 2। अब लास्ट में लिखा हुआ है 5। अब 2 के टेबल पे अगर हम देखें तो 5 नहीं जा रहा, तो 5 के करीब तरीन जो वैल्यू होगी, करीब तरीन जो डिजिट होगा, सबसे नियरेस्ट जो डिजिट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। वो क्या होगा, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है लेकिन 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 आएगा। तो 5 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, 1। अब दोबारा से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 2 7 दा 15, सॉरी 2 7 दा 14। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1, 1 को जब 1 के साथ अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा 11। तो 2 5 दा 10, यहाँ पे रह जाएगा 1, 1 के साथ जब 2 हम अटैच करेंगे ये बन जाएगा 12। तो 2 6 दा 12। जब ये कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 0। अब दोबारा से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 3 दा 6, 7 में से जब 6 माइनस किए हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया 1, 1 के साथ जब हम 5 अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 15। तो 2 7 दा 14, यहाँ पे फिर से 1 जो है रिमेनिंग रह गया, 1 और 6 अटैच किए तो 16। तो 2 8 दा 16। जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0। अब दोबारा से हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 दा 2, 1 के साथ 7 अटैच करेंगे 17। तो 2 8 दा 16, यहाँ पे दोबारा से 1 रिमेनिंग रह जाएगा, 1 और 8 18। तो 2 9 दा 18, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 0। देन अगेन हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 9 दा 18। अब यहाँ पे 9 है तो 2 4 दा 8, रिमेनिंग यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 हम क्या कहाँ लिख देंगे, इस तरह से 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया 94, तो 2 4 दा 8, 9 में से 8 माइनस किए तो 1, 1 के साथ 4 अटैच हुआ तो 14, और 2 7 दा 14, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 0। अब 2 2 दा 4, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 2 3 दा 6, रिमेनिंग क्या रह गया 1। अब यहाँ पे दोबारा से 2 लिखेंगे, 2 1 दा 2। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो दोबारा से 2 1 दा 2, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 1। अब हमने 11 के साथ इसको सोल्व करना है, तो 2 5 दा 10, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 1। 5 है तो 2 2 दा 4, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास आ गया 2, तो सिंपली अब यहाँ पे 2 1 दा 2, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 0। अब सबसे लास्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1 है, 1 एंड 0। अब 1 जो है वो डेफिनेटली 2 से छोटा है,
स्मॉल है 2 से, विच मीन्स कि अब 1 जो है आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम आंसर लिखेंगे, आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड देन अपवर्ड, लेफ्ट से राइट एंड देन अपवर्ड आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से आंसर लिखेंगे, सबसे पहले 1, देन 0, देन कितने 1 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 0 1, तो 0 1 एज इट इज़ लिख देंगे, देन 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 0, देन लास्ट में देखें तो क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। अब हमने इसको किसके साथ सोल्व किया, बाइनरी सिस्टम में हमने इसको सोल्व किया, किस बेस के साथ सोल्व किया, 2 बेस के साथ। तो यहाँ पे अब हम साथ क्या लिख देंगे, बेस 2। अब सेम एज इट इज़ हमने 3025 को ऑक्टल के साथ सोल्व करना है एंड देन बेस 5 के साथ सोल्व करना है। 3025 को जब हम ऑक्टल सिस्टम में करेंगे तो सबसे पहले हम इसको ऑक्टल सिस्टम के साथ सोल्व करने के लिए, आपको पता है कि ऑक्टल सिस्टम में बेस की होती है, हमारे पास बेस 8 होती है। तो 3025 का एलसीएम हम किसके साथ लेंगे, विद बेस 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 30, अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 16, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 24, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 32। 32 जो है वो 30 से इंक्रीज़ कर जाएगा, विच मीन्स के 8 3 दा 24 यहाँ पे आएगा। 30 में से जब 24 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा 6। 6 के साथ जब हम 2 अटैच करेंगे ये बन जाएगा 62। अब हमने टेबल पढ़ना है 8 का कि हमारे पास 62 आ जाए, पूरा आ जाए, या 62 से कुछ कम आ जाए। तो 8 2 दा 16, 8 3 दा 24, 8 4 दा 32, 8 5 दा 40, 8 6 दा 48, 8 7 दा 56। 8 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 8 7 दा 56, और अगर 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 64, जो कि इंक्रीज़ कर जाएगा। हमें क्या चाहिए 62, तो इससे जो लेस है 56 उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया 56। अब 62 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 6। दोबारा से 6 के साथ 5 को अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 65। अब हम 8 का टेबल दोबारा से पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ तो 65 कंप्लीट आ जाए या 65 से कम आ जाए। तो हमने यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में लिखा हुआ है 8 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 64। 65 में से जब 64 माइनस करेंगे रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 37 और साथ 8, 378। अब 8 का टेबल हमने पढ़ना है कि यहाँ तो 37 आ जाए या 37 से कम आ जाए। तो 8 4 दा 32, 8 5 दा 40, 40 जो है वो 37 से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 दा 32। 37 में से तब जब 32 हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। 5 के साथ हम अटैच करेंगे 8 तो क्या बन जाएगा ये 58। दोबारा से 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 दा 56। 58 में से जब 56 माइनस किया रिमेनिंग क्या रह गई हमारे पास 2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 47, तो 8 5 दा 40, 8 6 दा 48। 48 जो है वो इससे इंक्रीज़ कर जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8 5 दा 40। तो 40 लिखने के बाद 47 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 7। अब यहाँ पे 5 आ गया, विच मीन्स कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर को किस तरह से हम लोगों ने लिखना है, लेफ्ट टू राइट एंड देन राइट से आगे अपवर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 7 एंड देन अगर अपवर्ड देखें तो 2 लिखा हुआ है, और 2 के बाद क्या लिखा हुआ है 1। और इसको हमने किसके साथ, किस सिस्टम के साथ सोल्व किया है, ऑक्टल के साथ विद बेस 8 के साथ हम लोगों ने इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। और किसको हमने सोल्व किया 3025 को, तो यहाँ पे हम साथ क्या लिख देंगे 3025। अब लास्ट में अगर हम देखें तो हमने 3025 को किस में कन्वर्ट करना है, किस बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बेस 5 के साथ। तो अब हम यहाँ पे 3025 लिख देंगे और साथ क्या लिख देंगे बेस 5 के साथ हम लोगों ने करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, किसके साथ एलसीएम लेंगे, विद बेस 5। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले 30 लिखा हुआ है। अब 5 का टेबल हमने पढ़ना है कि 30 आ जाए या 30 से कम आ जाए। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 30, पूरा डिवाइड हो गया।
अब नेक्स्ट डिजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब 2 जो है वो 5 से लेस है, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा 0, एंड देन अब 2 के साथ 5 अटैच करेंगे तो 25, तो 5 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट 25, रिमेनिंग क्या रह गया 0। अब दोबारा से 5 के साथ हम करेंगे, 5 1 द 5, यहाँ पे रिमाइंडर क्या रह गया 1, 1 के साथ 0 अटैच किया तो 10, 5 2 द 10, 5 1 द 5, दोबारा से पूरा डिवाइड हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 0। अब यहाँ पे दोबारा से 5 के साथ 5 2 द 10, अब 12 में से 10 माइनस किए, रिमेनिंग क्या रह गया 2, 2 के साथ 1 अटैच किया हमने 21, 5 4 द 20, रिमाइंडर यहाँ पे क्या रह गया 1। अब दोबारा से 5 के साथ इसको करेंगे, अब 5 का टेबल हमने पढ़ना है कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए, तो 5 4 द 20, क्योंकि अगर हम 5 5 द 25 करेंगे तो 25 जो है वो एक्सीड कर जाएगा 24 से, विच मीन्स कि हम 5 4 द 20 और रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 है, इट मीन्स कि 4 5 से लेस देन है, तो ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम आंसर लिखेंगे, आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन टॉप। तो आंसर लिखना हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4, देन अगेन 4, देन 1, और 1 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने ज़ीरो लिखे हुए हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2 0। अब किस बेस के साथ इसको सोल्व किया है 5 के साथ, और किस को सोल्व किया हमने 3025 को, तो हम यहाँ पे 3025 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइजेज, सोल्व एक्सरसाइजेज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।